हेलो एवरीवन। आज आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में एग्रीगेट्स का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग एग्रीगेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपका आता है स्ट्रेंथ, सेकेंड आता है आपका पार्टिकल शेप, थर्ड है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ है आपका बल्क डेंसिटी, फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपका आता है वॉइड्स, सिक्स पोरोसिटी, सेवंथ मॉइस्चर कंटेंट। इतने सारे आपके जो दिखाए गए हैं 7 टाइप्स के प्रॉपर्टीज, ये आपके एग्रीगेट्स के प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या रोल है एग्रीगेट्स में जब हम लोग कंक्रीट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में बताया था कि कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट हम कब बोलते हैं? जब हम सीमेंट प्लस एग्रीगेट्स में आपका दोनों आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट प्लस एग्रीगेट्स प्लस वाटर, जब हम लोग इन सबको मिक्स करते हैं तो ये आपका कंक्रीट कहलाता है। ओके, तो स्ट्रेंथ के बारे में बताया है कि शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में आपका स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए। रॉक्स कॉमनली यूज्ड एज एग्रीगेट्स हैव अ हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमारा जो एग्रीगेट्स था वो किस चीज से मिलके बना था? वो रॉक से मिलके बना हुआ था। रॉक से ही हमको एग्रीगेट्स फॉर्म हुआ था। ओके, तो इसमें क्या है, क्या कह रहा है आपका? इसके पास सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। टेस्ट कंडक्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेंथ आर क्रशिंग, इम्पैक्ट एंड 10% फाइनेस टेस्ट, परसेंटेज ऑफ फाइनेस टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट इज मोर रिलायबल, टफनेस बाय इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस बाय एब्रेजन टेस्ट। अब हम लोग ये पढ़ लिए कि एग्रीगेट्स का यूज जब हम कंक्रीट में करते हैं तो ये क्या करता है? अच्छा स्ट्रेंथ देता है, इक्वल स्ट्रेंथ देता है। और ये हमारा एग्रीगेट्स कहाँ से फॉर्म हुआ? रॉक से, क्योंकि रॉक्स के पास ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए कंक्रीटिंग के टाइम ये हमें अच्छा स्ट्रेंथ देता है। बट ये हमारा जो स्ट्रेंथ मिल रहा है कंक्रीटिंग के टाइम, हम कैसे जानेंगे कि स्ट्रेंथ हमारा अच्छा है या नहीं? इसके लिए हमें कोई प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ जानने के लिए टेस्ट करते हैं। कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? क्रशिंग करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं और परसेंटेज ऑफ फाइनेस टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के वजह से हम पता कर पाते हैं कि हमने जो एग्रीगेट्स यूज किया है कंक्रीट में उसका स्ट्रेंथ कैसा है। जब क्रशिंग टेस्ट करते हैं वो हमको ज्यादा रिलायबल होता है। टफनेस हमारा मिल जाता है इम्पैक्ट टेस्ट से। टफनेस की मतलब आपका जो एग्रीगेट्स है वो उसका एग्रीगेट्स कितना टफ है, कितना सख्त है, फिर वो नेचर में कैसा है, हार्डनेस उसका कैसा है। ओके, तो ये सारा हम लोगों को कहाँ मिल जाता है? टेस्ट से पता कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज। हम जान गए कि एग्रीगेट्स क्या करता है, कंक्रीटिंग के टाइम अच्छा स्ट्रेंथ देता है। सेकेंड है शेप एंड टेक्सचर। शेप मतलब हो गया कि एग्रीगेट्स का शेप कैसा हुआ, टेक्सचर मतलब हो गया वो देखने में कैसा है। ओके, फर्स्ट कहता है शेप इन्फ्लुएंसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट मोर देन हार्डेंड कंक्रीट। राउंड एंड irregular aggregates are highly workable but yield low strength। शेप में क्या कह रहा है कि जो हम लोग कंक्रीट करते हैं उसके शेप पे डिपेंड करता है कंक्रीट करते टाइम कि शेप कैसा है। उस शेप के आधार पे हमको कंक्रीट में क्या मिलता है? हार्डनेस मिलता है कि हमारा कंक्रीट हार्ड है या नहीं। यहाँ आपको बताया है कि राउंड एंड इरेगुलर एग्रीगेट जो होता है हाईली वर्केबल होता है बट यील्ड लो स्ट्रेंथ देता है। फिर बता रहा है फ्लेकी एग्रीगेट्स रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट, प्रोड्यूस मैक्सिमम वॉइड्स, एंगुलर शेप इज बेस्ट, शेप एंड टेक्सचर गवर्न्स वाटर रिक्वायरमेंट।
अब हम लोग ये जानते हैं कि शेप में फर्स्ट क्या देखे थे यहाँ पे हम लोगों ने, राउंड, सेकेंड फ्लैकी एग्रीगेट्स, थर्ड आपको दिखा रहा है कि एंगुलर शेप है, मतलब शेप में आपका एग्रीगेट्स कितने शेप के हो गए, राउंड शेप के हो गए। इस टाइप्स के जो भी आपको दिखाई देंगे एग्रीगेट्स वो क्या हो गए, राउंड टाइप के। फिर है आपका फ्लेकी, फ्लेकी में क्या होगा, ये ऐसे लेंथ वाइज आपका रहेगा। फिर आपका है एंगुलर शेप, एंगुलर शेप आपका इस टाइप का रहेगा। तो ये आपका राउंड वाला एग्रीगेट हो गया, ये फ्लैकी एग्रीगेट हो गया, ये एंगुलर एग्रीगेट हुआ है। जो फर्स्ट लाइन अभी हमने समझा था कि शेप के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कंक्रीट, कि ताकि वो कंक्रीटिंग टाइम हार्डनेस देता है, तो कैसे हम जाने। अब देखिए राउंड है, तो राउंड में ये क्या करेगा, राउंड कंक्रीट करते टाइम अगर हम राउंड वाला एग्रीगेट्स यूज करेंगे तो उसका जो है स्ट्रेंथ हमको कंक्रीट का हार्डनेस कुछ और मिलेगा, फ्लैकी टाइम कुछ और मिलेगा, एंगुलर टाइम कुछ और मिलेगा, है ना। क्योंकि हमको क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का हम एग्रीगेट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। राउंड वाले में क्या होता है कि राउंड वाला हमारा क्या होता है, इजिली तो वर्केबल कर जाता है पर स्ट्रेंथ हमको कम देता है। मतलब जब हम कंक्रीटिंग करेंगे और एग्रीगेट्स यूज किए तो उसका स्ट्रेंथ हमको अच्छा नहीं मिलेगा, उसका स्ट्रेंथ जो है हमको लो मिलेगा, कम मिलेगा, जितना होना चाहिए हमको उतना स्ट्रेंथ ये नहीं देगा। फिर सेकेंड में आपको कहा गया है फ्लैकी एग्रीगेट्स, कि फ्लैकी एग्रीगेट्स आपको जो है ज्यादा सीमेंट पेस्ट लेता है का प्रोड्यूस मैक्सिमम वॉइड्स। मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्लैकी टाइप का एग्रीगेट्स इसमें रखा है, ठीक। अब इसमें हम कंक्रीटिंग किए, इसमें हम क्या किए, सीमेंट ऐड किए, वाटर ऐड किए, सैंड यूज किए, ठीक है। और आपका क्या क्या आ गया, ये वाला पार्ट आपका फ्लैकी एग्रीगेट्स आ गया। तो अब फ्लैकी एग्रीगेट्स आने से क्या हो गया, यहाँ पे वॉइड्स आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के एग्रीगेट्स में क्या हुआ, सबको पेस्ट करने के बाद हमको वॉइड्स ज्यादा मिल रहा है। तो इस वॉइड्स को हमको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सीमेंट का पेस्ट डालेंगे। तो सीमेंट का पेस्ट ये वॉइड्स को कम करने के लिए ज्यादा लेगा, ठीक है। यही पॉइंट में आपको ये चीज डिस्क्राइब किया है। और राउंड में आपने देखा ही था कि राउंड क्या करता है, हाईली वर्केबल होता है। राउंड टाइप का लिया एग्रीगेट्स, तो इसमें आपको वॉइड्स कम मिल गया, तो ये जल्दी जो है क्या हुआ, आसानी से आपको मिक्स हो गया। फिर है एंगुलर शेप इज बेस्ट, फ्लैकी वाला देख लिए। अब आपका जो एंगुलर जो है ये कहता है शेप इज बेस्ट है। अब क्यों है बेस्ट ये हम समझेंगे। अभी हमने देखा कि एंगुलर का शेप किस टाइप का था, इस टाइप्स का था। जो भी आपको एंगुलर टाइप के एग्रीगेट्स दिखाई देंगे, इनका जो बॉन्डिंग होता है, इनका जो इंटरलॉकिंग होता है आपस में, ये बहुत अच्छा होता है, ये अच्छा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग सीमेंट का पेस्ट डालते हैं इसमें, तो ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए ये एंगुलर शेप हमारा क्या कहता है, बेस्ट है। शेप एंड टेक्सचर गवर्न्स वाटर रिक्वायरमेंट। अभी देखा हम लोगों ने कि राउंड टाइप का शेप था, फ्लैकी था, एंगुलर था। यही टाइप का शेप के वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज में शेप और टेक्सचर समझ में आया होगा। टेक्सचर इसलिए यूज किए क्योंकि हम लोग देखे कि यहाँ पे हर एक एग्रीगेट्स का दिखावट अलग है। राउंड वाला का एग्रीगेट्स देखिए राउंड टाइप का है, गोल गोल है। फ्लैकी वाला का देखिए लेंथ वाइज लॉन्ग है। एंगुलर का देख सकते हैं कि किस टाइप का है। तो ये सब इसका क्या है, टेक्सचर है। सबका जो है शेप अलग अलग है। तो इसी के बेसिस पे हमारा क्या होता है, कंक्रीट जो है हार्ड करता है जिस टाइप का हम यूज करेंगे, और इसी हिसाब से वाटर का रिक्वायरमेंट भी होता है। और जिस टाइप का हम लोग एग्रीगेट्स यूज करेंगे उस टाइप से ये हमको क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थर्ड वाला आपका है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका लाई करना चाहिए 2.6 से 3.5 के बीच में। किसके लिए, नेचुरल एग्रीगेट्स में।
आपका नेचुरल एग्रीगेट्स कौन सा एग्रीगेट्स है? हम लोगों ने स्टोन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नेचुरल एग्रीगेट्स हमारा इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री होता है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो ये सब आपके उसी सारे रॉक से मिलके हमारा नेचुरल एग्रीगेट्स बना है। कहता है इस नेचुरल एग्रीगेट्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 2.6 से 3.5 के बीच में रेंज होना चाहिए। इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेंथ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंक्रीट। अगर हम इसी रेंज के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी को लेते हैं तो क्या होगा, ये आपको स्ट्रेंथ तो अच्छा देगा ही देगा, साथ में कंक्रीट का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा देगा। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई पोरोसिटी एंड देयरफॉर पुअर ड्यूरेबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। अगर हम इस रेंज को, आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज 2.6 से 3.5 दिया है, अगर हम इस रेंज को यूज ना करें, अगर हम इससे भी कम ले तो क्या होगा, लो होने के वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोरोसिटी मिलेगा, जिसके वजह से उसका ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी लो देगा। मतलब जब हम इसको क्या बोलते हैं यूज कर रहे हैं कंक्रीटिंग टाइम में, तब ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ आपका कम देगा और ड्यूरेबिलिटी भी कम देगा। ड्यूरेबिलिटी मतलब हो गया आपका टिकाऊ, इसका लाइफ कितने दिन तक चलेगा, उसमें इसमें क्या हुआ, कमी आ जाएगा। तो हम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी में कितना रेंज रखना है, 2.6 से 3.5 तक रेंज रखना है, ठीक है। डेंसिटी ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड्स है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने अभी तक में 3 प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। पहला हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टीज देखा था, स्ट्रेंथ का। सेकेंड हम लोगों ने कौन सा देखा था कि हमारा जो है एग्रीगेट्स का शेप और टेक्सचर कैसा है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि हमारा एग्रीगेट्स कैसा होगा, स्ट्रेंथ कैसा देगा, वाटर रिक्वायरमेंट कैसा होगा। फिर थर्ड है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम लोग इन सारे चीज़ों के प्रॉपर्टीज के बारे में इसलिए जानते हैं ताकि जब हम कहीं रोड बना रहे हैं या पेवमेंट बना रहे हैं तो हमें इन सब की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज हमारा क्या हो सकता है, जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क फेल हो सकता है। फोर्थ है आपका बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स। डिपेंड अपॉन पार्टिकल साइज, ग्रेडिंग एंड मॉइस्चर कंटेंट। बल्क डेंसिटी क्या किस किस पे डिपेंड करता है, आपका पार्टिकल के साइज पे। पार्टिकल का साइज किस किस टाइप का था, राउंड था, फ्लैकी था, एंगुलर था। ग्रेडिंग में डिफरेंट टाइप के ग्रेड होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। A higher bulk density of coarse aggregate in an indication of fewer voids to be filled by sand and cement. If the voids are more in the concrete, the strength will be low. कह रहा है कि अगर हम लोग क्या किए, कोई कोर्स एग्रीगेट्स हम लोगों ने लिया है, अब इसमें voids आपके ज़्यादा प्रेजेंट है, ओके। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा voids प्रेजेंट होने के वजह से इसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट का पेस्ट देना पड़ेगा या तो सैंड देना पड़ेगा इसके वॉइड्स को कम करने के लिए। तो ये आपको कह रहा है कि हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो किस किस पे डिपेंड किया, पार्टिकल साइज पे, ग्रेडिंग पे, किस टाइप का आपका कंक्रीट का ग्रेड है, और इसके मॉइस्चर कंटेंट पे, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है, ये सब पे डिपेंड किया है। और इसी सब के वजह से हमको पता चलता है कि हमको इसमें कितना जो है सैंड फिल करना है, कितना सीमेंट फिल करना है। क्योंकि अगर आपका वॉइड ज़्यादा रह गया तो क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ लो हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ लो हो गया तो ऐसे कंक्रीट का यूज एग्रीगेट्स का जो यूज हम लोग कंक्रीट में कर रहे हैं, ऐसा यूज हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को सेकेंड लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स में और भी टॉपिक देखने हैं जो हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे। जितना भी हमने अभी यहाँ डिस्क्राइब किया है, इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए। हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठिए और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए।
नेक्स्ट में हम आगे बताएंगे। थैंक यू।